अपने शोहरों से वफा करो। और मैं तो कहता हूं तुम्हें मालूम नहीं है, आजकल बच्चे हो जाने के बाद अक्सर ताना देती हैं औरतें, ये क्या था, मैं तो अच्छी खासी घूमने घुमाने वाली लड़की थी, मेरे गले ये जिम्मेदारी कहां डाल दी। मैंने कहा तुझे मालूम नहीं, इस्लाम कहता है औलाद पालना ये भी इबादत है। बोलेंगे नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। बोले एक बार सुभान अल्लाह। कैसे? आइए एक हदीस सुनते, इजाजत है, इस पर बात खत्म करूंगा, इजाजत है आप लोग? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं रसूल के पास था, मेरे आका ने फरमाया जो औरत अपने शोहर से हामिला हो, यानी उसके पेट में उस शोहर का बच्चा हो, अल्लाह के अभी फरमाते हैं ऐसी औरत को अल्लाह ताला अल्लाह की राह में लड़ने का सवाब अता फरमाए। आगे रसूल फरमाते हैं जब औलाद हो जाए तो अल्लाह ताला उस औरत को 70 गुलाम राह खुदा में आजाद करने का सवाब अता फरमाए। 70 गुलाम। और उसके बाद आगे चलो, आका फरमाते जब वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो एक एक कतरे के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकी अता फरमाए। और इसके बाद आगे हदीस के अल्फाज सुनो, मौलाना साहब तवज्जो, आका फरमाते जो औरत पूरी रात अपनी औलाद की वजह से जागी हो, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बच्चे बाज़ औक़ात परेशान करते, रोते हैं, आका करीम देखो आपका दीन कितना प्यारा है। ये दीन हमें बता रहा है कि तू मुझे पढ़ तो सही, तू मुझे जान तो सही, मेरे हर वर्क पर तेरे लिए एक सुनहरी दास्तान मौजूद है। औरतें मेरी माँ बहनें सुने, आका फरमाते जो औलाद को दूध पिलाती है एक एक कतरे के बराबर ने किया, और जो औरत अपनी औलाद की वजह से पूरी रात जागेगी अल्लाह उसे पूरी रात नफल नमाज का सवाब अता फरमाएगा। बताओ कोई दीन है ऐसा? दूध पिलाना सवाब, पेट में औलाद हो तो सवाब। अच्छा एक बात बताऊं, जिस औरत के पेट में औलाद हो, हामिला हो, प्रेग्नेंट औरत को नमाज का सवाब, ये तो हदीस सुनी होगी ना, आम औरत को 1 गुना और प्रेग्नेंट औरत को नमाज का 70 गुना सवाब मिलता है। कभी सुनी ये हदीस? हमें लगता है दीन ने हमें दिया ही क्या, दीन ने तुम्हें हर कदम पर बरकतें दी। जब तक तुम दीन को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं। और एक आखिरी बात, 1 मिनट, एक खास पैगाम और बात खत्म। अपनी शादियों को आसान बनाओ, अपनी निकाह को आसान बनाओ। और एक बात मैं आपको खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि बुरी रस्मों से अपने आप को दूर रखो और अच्छी रस्मों की तरफ अपनी कौम को लेकर जाओ। और सबसे अच्छी रस्म यह है कि निकाह हो मस्जिद में हो। आप घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूं इसकी बरकतें क्या। मंडप तो आप लगाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि मंडप में निकाह ना करो, बेशक होती आ रही है, होती रहेगी, मगर जो दूल्हा मस्जिद में निकाह करेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे दूल्हे से मेरा रसूल भी राजी होगा, रसूल का खुदा भी राजी। आसान करो, खर्चों को टालो, आसान करो। कई बेटियां मुंतजिर है कि काश हमारी दहलीज पर भी बारात आए, मगर वो कहां मजबूर है, कहां से लाए दहेज, कहां से लाए इस मिल्लत को खिलाने का पैसा। और हमारा हाल ये कि बेटी के यहां खाना खाकर हाथ पोंछ कर डिस्कशन करते हैं, आज नमक जरा तेज था, आज मिर्च बहुत कम थी। अरे नादान, इस खाने के लिए उस बेटी के बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, इस खाने के लिए उस बाप ने पूरी जिंदगी का पसीना और खून लगा दिया। तू खाना खाकर कह रहा है नमक कम है, मिर्च कम है। अरे नादान, उस बाप के चेहरे को देख
जिसके जिसके कलेजे को वो अपने आप से जुदा करके किसी गैर के घर पर भेज रहा। उस बाप के जिगर से पूछो जो बाप अपनी लखते जिगर को बारात के साथ पराए घर की जीनत बनाता। और मैं एक बात और कहता हूं प्यारो, बेटियां कुरान सर पे रख के आती हैं, रखते हैं ना आपके यहां। मैं तमाम लोगों को हाथ जोड़कर कहता हूं कि बेटियों के सर पे कुरान रखकर विदा ना करो, बेटियों के दिल में कुरान रख के विदा करो। फिर देखोगे कि तुम्हारी बेटी सैयदा पाक की कनीज बन के अपने घर को कैसे चमकाती। कौनैन कायनात जिसकी दहलीज पर हाथ फैलाए खड़ी हो, फरिश्ते जिसके दर से रोटियां ले जाती हो, वो खातून जन्नत जब चक्की चलाती थी तो हाथ में छाले पड़ जाते। उस खातून जन्नत के हाथ से लगे हुए छाले पर कुर्बान। और आज की बेटी कहती है मैं अपने बाप के यहाँ बड़ी नाजों से पली हूँ। मैंने कहा कायनात का वो अजीम बाप जो सुल्तानुल अंबिया भी है, सैयदुल अंबिया भी है, जो सैयदुल मुरसलीन भी है, जब उसकी बेटी चक्की चलाने में फख्र महसूस करती है तो मेरी बहन तुझे घर के काम करने में क्यों शर्म आती है? जरा सोचो, अपनी फिक्र को बदलो, अपने जहन को बदलो। इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लों में हसन हुसैन तो ना सही मगर गुलाम हसन हुसैन तो आ सकते हैं। बोले एक बार हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हमारी नस्लों में गौसे आजम तो ना सही मगर गुलाम गौसे आजम तो आ सकते हैं। हमारी नस्लों में असगरुल कादरी और महमूद शाह जिलानी तो ना सही मगर इनके नाम लेवा गुलाम तो आ सकते हैं। अपनी अक्ल लगाओ, सोच को बदलो। और एक बात मेरे प्यारे, तुझे खास तौर पर घर को बचाना हो तो ये हदीस याद रखना, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से खल्क फरमाया है, सीधी करने की कोशिश न करना। अगर बात बिगड़ जाए, कोई बात ऐसी हो जाए, माफ कर देना, तेरा घर भी बच जाएगा और तुझे अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में तू महबूब भी बन जाए। क्योंकि अल्लाह के अभी फरमाते हैं जो लोगों को माफ कर देता है ना, फिर अल्लाह ताला उसकी गलतियों को माफ कर देता। हम सब माफ करने के वक्त ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने गुनाह किया ही नहीं। और आप तो कुरैशी बिरादरी मेरी बैठी है तो जानती है हमारी कौम में तो कैसी तलाकें हो रही है। मालूम है आपको? दाल क्यों गर्म नहीं है? जा 3। खाना क्यों नहीं आया? जा 3। अरे खौफ कर नादान, ये तलाक का मामला ऐसा है कि मेरे रसूल फरमाते हैं कि जायज कामों में जो काम अल्लाह को नापसंद है, जायज कामों में समझो, जायज होने के बावजूद भी जो नापसंद है वो है तलाक लेना और तलाक देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने तो तलाक को ऐसा समझा, हलवा समझ लिया, सींग चने। अभी हमारे यहां पर एक बच्ची आई, जरा सी घर में बात हुई और तलाक दे दी। मैंने कहा तुझे अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे नामर्द के घर दोबारा मत जाना, क्योंकि हम उसे मर्द ही नहीं मानते जो गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। गुस्से पर काबू करने वाला ही मर्द है। क्योंकि आका फरमाते, पूछा गया मर्द कामिल कौन है? आका फरमाते जो अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करता है ना, वो सच्चा मर्द है। अब ये बीवियों के साथ बदसलूकी करने वाले अपने दामन में जाके, तुम दुनिया की नजर में तो मर्द हो सकते हो, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में नहीं। क्योंकि कायनात का मर्द कामिल कहता है जो छोटों पर शफकत करे, बड़ों का एहतराम करे, औरतों से मोहब्बत करे, बच्चियों पर शफकत करे, वो मर्द कामिल कहलाता।